जंगल में कालू कौवा और रानो चिड़िया रहा करते थे। कालू एक जमीन पर अपनी फसल उगाया करता और उसे बेचा करता। जमीन के नाम पर कालू के पास खेती करने के लिए एक जमीन थी जिसपे वो अलग अलग तरह की सब्जियां उगाया करता था। एक दिन लक्ष्मी चिड़िया कालू कौवे को कहती है, कालू जी, आपको तो पता है आजकल इतनी साधारण सब्जियां कोई भी नहीं खाना चाहता। साधारण सब्जी खाते खाते सबका जी उकता गया है। क्यों ना हम एक ऐसी सब्जी रोपाई करें जो ज्यादा बिके भी और सबको खाने में चटपटी और अच्छी भी लगे। एक काम करते हैं, हम लोग बैगन की फसल करते हैं। बैगन की फसल काश्त करेंगे हम लोग तो काफी अच्छा मुनाफा भी होगा और सब्जियां ज्यादा भी बिकेंगी। ठंड में तो बैगन सब चाव से खाते हैं। बात तो तुमने सही कही रानो, पर मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं है। अगर मेरे पास 2 जमीन होती तो मैं शायद बैगन के बारे में सोच सकता था, क्योंकि बैगन ठंड में वैसे भी ज्यादा बिकती है और मुझे मुनाफा भी अच्छा होता। पर मेरे पास जमीन ही नहीं है काश्त करने को। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नामुमकिन हो। हम नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाएंगे। मेरे पास कुछ गहने रखे हैं जो मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ। क्यों ना आप उस गहने को बेच दे और एक जमीन ले ले। जब हमारी बैगन की खेती से मुनाफा होने लगेगा तब हम उन सारे पैसों से गहने फिर से ले लेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो रानो चिड़िया। तुम्हारे गहने को गिरवी रखकर मैं एक जमीन ले तो सकता हूँ, पर मेरा मन नहीं है कि मैं तुम्हारे गहने को गिरवी रखकर एक जमीन लूं। आखिर वो तुम्हारे माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ बाबूजी की आखिरी निशानी मैं मिटा दूं। तो कालू जी, इस तरह नहीं चलेगा। अगर हमें अपना पेट भरना है और अच्छे पैसे कमाने हैं तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा। बच्चों की भी तो फरमाइश होती है। सब हम लोग साधारण सी सब्जी उगाकर कैसे पूरी कर सकते हैं? अब तुम इतना बोल रही हो रानो, तो फिर मैं ले ही लेता हूँ जमीन, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है हमें कुछ ऐसा काश्त करना पड़ेगा जिससे हमारी फसल जल्दी जल्दी उगे और अच्छा मुनाफा भी हो। उसके बाद कालू कौवा एक जमीन ले लेता है और एक दिन कबूतर उसके पास आता है और कहता है, और कालू, नई नई जमीन ले ली, अब इस जमीन पर तुम कौन सी सब्जी काश्त करोगे? नई जमीन है तो कोई अच्छी सब्जी ही काश्त करोगे तुम। अब कौन ही ज्यादा साधारण सब्जी खाता है? अब तो ठंड की सब्जी में मजा आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठंड की सब्जी में ही मजा आता है। और इस बार मैं ठंड की सब्जी ही काश्त कर रहा हूँ, बैगन की। बैगन तो सब चाव से खाते हैं। मेरी बीवी ने मुझे यह बात बताई, इसीलिए मैंने जमीन खरीदी है और इसपे अब मैं बैगन की काश्त करूंगा। मुझे काश्त करने में मजा भी आता है और मन भी लग जाता है। मुनाफा अच्छा हो जाए बस। अच्छी बात है, इस बार मैं भी अपने खेत में बैगन की काश्त कर रहा हूँ। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझसे कुछ बैगन के बीज ले सकते हो। मैंने काश्त कर कर कुछ बैगन के बीज छोड़ दिए थे, तो मुझसे आधे दाम में वह बैगन के बीज ले जाओ। मैं तुम्हें सस्ते दाम में दे रहा हूँ। तुम्हें तो मार्केट में कहीं पर भी बैगन के बीज इतने सस्ते नहीं मिलेंगे। उसके बाद कौवा कबूतर से आधे दाम में सारे बीज ले लेता है और फिर वह सारे बीज अपने खेत में डाल देता है। कौवे को क्या पता था, कबूतर को सारे पक्षियों से जलन थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। जब कालू कौवे के खेत में एक भी पौधा नहीं आया
तब कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, मुझे विश्वास नहीं था कि कबूतर ऐसा करेगा। बहुत बुरी खबर है हम दोनों के लिए ये। दरअसल बात ये है कि जब तुमने मुझे अपने गहने गिरवी रखने के लिए बोला और जमीन खरीदने के लिए बोला तो मैंने जमीन खरीद लिया, और उसके अगले दिन ही कबूतर आकर मुझे बोल रहा है कि इस बार मैं कौन सा काश करने वाला हूँ। मैंने बता दिया उसे कि बैगन के, और फिर वह मुझे बैगन के बीज देते हुए कहता है कि मैंने भी इस बार बैगन का काश किया है, तुम मेरे से बैगन के बीज आधे दाम में ले लो। और मैं सस्ते के चक्कर में पड़ गया और मैंने उससे बैगन के बीज आधे दाम में ले लिए। मुझे नहीं पता था कि उसके बैगन के बीज खराब होंगे। जैसे ही मैंने उसे खेत में डाला, कितने दिन हो गए, उसमें से तो एक पौधे की कली भी नहीं निकली है। मैंने आपको कितनी बार बोला है, कभी भी सस्ते के चक्कर में ना आया करो, और उस कबूतर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं। वो कबूतर हमेशा पक्षियों में लड़ाई डलवाता है और उन्हें लूट लेता है। ये लीजिए कुछ बीज। पिछली बार जब कबूतर के सारे पत्ते सूख गए थे तो उसने उसे फेंक दिया, और मैंने उन सूखे हुए पत्तों में से अच्छे अच्छे बीज निकाल लिए। ये बीज काफी काम के हैं, आप इसे अपने खेत में डाल दीजिए। उसके बाद कालू कौवा बीज और खाद को मिलाकर अपने जमीन पर डाल देता है। इसी तरह पौधे बनते हैं और फिर पूरे बैगन का खेत ही बन जाता है उसका जमीन, और फिर वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।